Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book for day 12. So today we will start our planning with story time, जिसमें हम स्टूडेंट्स को द लायन एंड द फोर काउस की स्टोरी नरेट करेंगे. उसके लिए हम स्टूडेंट्स को सर्कल में बैठाएंगे. प्रॉपर सेटलिंग टाइम देने के बाद हम हमारी स्टोरी डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे. उनको कैरेक्टर्स बताएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, क्या रहता है स्टोरी, किस मॉरल के अराउंड रिवॉल्व करिए, सारा कुछ आप उनको एक्सप्लेन करेंगे. देन आप स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे उनको. जैसे द लायन एंड फोर काउज. एक लायन एंड फोर काउज के बारे में ये स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक जंगल में 4 गायें होती है. वो आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो बेस्ट फ्रेंड्स होती है. वो कहीं पे भी जाती है तो हमेशा साथ में जाती है. चाहे वो अपना खाना खाने जाए, मतलब चाहे वो अपने लिए घास चरने जाए या फिर कहीं पे भी टहलने के लिए जाए, तो हमेशा साथ ही रहते हैं. तो एक बार की बात है, जब वो घास चर रहे होते हैं तभी वहाँ एक शेर आ जाता है. और शेर लायन आके सोचता है कि आज तो 4 काउस का डिनर मुझे मिलेगा, 4 काउस को मैं एक साथ खाना खा लूँगा. तो वो उनके ऊपर अटैक करता है. और गायें तो डरती नहीं हैं. काउस को ऐसे लगता है कि हम तो सब साथ में हैं, तो उनमें पावर होती है. जब सब साथ में होती है तो आपको भी पावरफुल फील होता है. वैसे ही जब सब वो 4 काउस साथ में होती है तो शेर उनसे डर जाता है. वो उन पे अटैक नहीं कर पाता और वो भाग जाता है वहाँ से. तभी एक बार की बात होती है कि जब 4 काउस में एक साथ झगड़ा हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं और अपना घास चरने के लिए भी अलग अलग ही जाते हैं. तो लायन देखता है कि आज तो सब अलग अलग हैं, तो ऐसे 1 बाय 1 वो सब पे अटैक करता है और एक एक करके सबको खा जाता है. एंड में क्या मॉरल निकला स्टोरी का, कि अब हमें हमेशा यूनिटी के साथ रहना चाहिए. यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ. हमें यूनिटी के साथ रहेंगे तो कोई भी हरा नहीं पाएगा. हमें एक पावर आ जाएगा. हम अच्छे से किसी का भी सामना कर पाएंगे. और वही हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम थोड़ा वीक फील करेंगे. आप अच्छे से स्टूडेंट्स को मॉरल एक्सप्लेन करेंगे, उनको नरेट करके स्टोरी सुनाएंगे, उनको इमेजेस शो करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये है 4 काउज, ये है लाइन. आप यहाँ पे एक्शन देख के बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे लाइन डर के भाग रहा है, यहाँ पे लाइन अटैक कर रहा है काउ पे. उसके साथ भी आप, ताकि इमेजेस के साथ स्टूडेंट अच्छे से कनेक्ट कर पाए, स्टोरी को भी अच्छे से वो कनेक्ट कर पाएंगे एंड उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. उसके बाद आप रैंडमली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कितनी गाय एक साथ होती हैं, वो जंगल में क्यों जाते हैं, क्या शेर उनको खा जाता है. ऐसे कुछ डिस्कशन के साथ हम उनको स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एंड उनको अच्छे से रिविजन कंप्लीट कराएंगे. सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग. सो आवर नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें आज हम बच्चों को स्वर और कराएंगे, जिसके लिए फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट है. आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि अ के ऊपर औ की मात्रा लगती है तब ये बनता है स्वर औ. और से जो राइम है आप बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे. और से औरत मम्मी जैसी, नहीं कोई दुनिया में ऐसी. एक्सप्लेन करने के बाद आप जो इनके इमेजेस है वो आइडेंटिफाई करेंगे. और से औरत होता है, और से औजार होता है, और से औषधि होती है. आप एक्सप्लेन करेंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे उनके ओरल की. देन आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे इसमें और आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ऊपर सर्कल मार्क करने के लिए. एंड एज इट यहाँ पे औरत, ओखली एंड औषधि आइडेंटिफाई करने के लिए, और से जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसमें कलर करने के लिए. सारे स्टूडेंट्स का आप अच्छे से चेक करेंगे कंप्लीट हो गया हो. देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ योर नेक्स्ट प्लानिंग. सो आवर नेक्स्ट प्लानिंग इज प्ले टाइम, जिसमें आज स्टूडेंट्स को हम हॉपस्कॉच एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए हम प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे, प्रॉपर स्टूडेंट्स को सेटल करेंगे एंड हम हॉपस्कॉच के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे. उसमें नंबर्स नोट डाउन करेंगे, नंबर्स ड्रॉ करेंगे एंड स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे. उनको एक बार अच्छे से आप एज ए डेमो उनको खेल के बताएंगे कि कैसे गेम खेलना है. इसके लिए आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, या फिर जो आप अपने स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं उनको अपने फ्रेंड के लिए चीयर करने के लिए बोलेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए बोलेंगे, क्लैपिंग के लिए बोलेंगे एंड ये एक्टिविटी हम उनको कंप्लीट कराएंगे. देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आर्ट टाइम. आर्ट टाइम में हम बच्चों को
ये एक्टिविटी शीट शो करके पूछेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम उनको मेंशन करने का बोलेंगे। देन हम बच्चों को ये एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे बलून डैबिंग की, जिसके लिए आपको ग्रीन वाटर कलर एंड बलून की रिक्वायरमेंट होगी। आप उनको ग्रीन फ्लैश कार्ड भी शो कर सकते हैं, साथ में अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड भी शो कर सकते हैं। उसके साथ आप ग्रीन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं, एल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। एडिशनल में आप बच्चों को बलून देंगे, बलून से उनको शेप आइडेंटिफाई का बोलेंगे एंड उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे। बलून डैबिंग कलर की रिक्वायरमेंट होगी, डिस्पोजेबल प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड बलून की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सारे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, वी विल मूव फॉरवर्ड। सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज नंबर टाइम, जिसमें हम बच्चों को नंबर 8 इंट्रोड्यूस कराएंगे। नंबर 8 फ्लैश कार्ड के हेल्प से हम शो करेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे दिस इज नंबर 8 एंड नंबर 8 कम्स आफ्टर नंबर 7। आप 1 to 7 काउंट करेंगे, देन 1 to 8 आप स्टूडेंट्स को काउंट करके एक्सप्लेन करेंगे। 8 है जो स्टूडेंट को बार बार आप प्रोनाउंस कराएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे एंड आप बच्चों के साथ 8 की राइम कंप्लीट करेंगे, जैसे मार्क एस एंड डू नॉट वेट, गो बैक एंड दैट्स एन 8। अब बच्चों को राइम एक्सप्लेन करेंगे कि 8 का फॉर्मेशन कैसा है। अब बच्चों को बोर्ड पे 8 ड्रॉ करके बताएंगे मार्क एस एंड गो बैक अप। अब बच्चों को 8 कैसे फॉर्म करना है एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों को एयर में 8 ड्रॉ करने की इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको ऐसे ऐसे फिंगर टर्न अराउंड करनी है। देन आप बच्चों को 8 कुछ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने का बोलेंगे। देन आप यहाँ पे बच्चों को 8 बैग्स काउंट करने का बोलेंगे, 8 बॉटल्स काउंट करने का बोलेंगे। इसके साथ ही आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगे, जैसे आपको बच्चों को 8 क्रेयॉन्स दे सकते हैं या फिर 8 आप बच्चों को बीट्स दे सकते हैं, 8 ब्लॉक्स दे सकते हैं, बच्चों को काउंट करने का बोल सकते हैं, या फिर 10 देके उसमें से आप बच्चों को 8 काउंट करने का बोल सकते हैं। अब इससे आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को नंबर आइडेंटिफिकेशन भी है या नहीं है, 1 to 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं तो आप एक बार अच्छे से उनको रिविजन कराएंगे एंड यू कैन स्टार्ट विथ योर एक्टिविटी, जिसमें बच्चों को नंबर 8 के प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे एंड उसके साथ ही हम डॉट ट्रेसिंग के साथ ये शीट कंप्लीट कराएंगे। प्रॉपरली आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स का अच्छे शीट कंप्लीट हो रहा हो। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ रिफ्लेक्शन टाइम। इन रिफ्लेक्शन टाइम हमने स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बच्चों को द लायन एंड द काउ की स्टोरी का रिविजन कराया था। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर और की एक्टिविटी एक्सप्लेन करी थी। प्ले टाइम में हमने बच्चों को हॉपस्कॉच एक्टिविटी कराई थी। आर्ट टाइम में हमने बच्चों को बलून डैबिंग कराई थी। अल्फ़ाबेट एल में अल्फ़ाबेट एल का रिविजन कराया था। नंबर टाइम में हमने बच्चों को नंबर 8 का रिविजन कराया था, उसके साथ ही उन्होंने एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई थी। नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क। होमवर्क में आज हमारा वही क्लास वर्क रहेगा। क्लास वर्क में हमने जो एक्सप्लेन किया है एज इट इज़ हम उनको होमवर्क के लिए एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फिंगर ट्रेसिंग करना है, 8 बॉटल्स में उनको कलर फिल करना है एंड पेंसिल के साथ ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करना है। उसके साथ कुछ होम एक्टिविटी के लिए आप दे सकते हैं बच्चों को स्कूल बैग्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने का दे सकते हैं, या फिर उनको स्कूल बैग अरेंज करने का टास्क दे सकते हैं। आप 8 का ट्रेसिंग पोर्शन दे सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।